कितना अंदर है। भी तो आ गया। इसका माने क्या, हमारा यहाँ हो गया 25 साल। माँ काली कई रूपों में विद्यमान है। शक्ति की देवी माँ काली का हर रूप अद्भुत होता है। आज हम बात करेंगे माँ तारा की। माता के इस रूप का दर्शन होगा पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में। माँ तारा की ख्याति दूर दूर तक है। इनकी महिमा ऐसी है कि यहाँ सालों भर भक्तों का तांता लगा रहता है। मान्यता है कि यहाँ माता सती के नेत्र गिरे थे, जिससे यहाँ शक्तिपीठ का उद्भव हुआ। कहा जाता है जब माता सती ने पिता के द्वारा शिव के अपमान पर यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी तो शिव महातांडव करने लगे। वे माता के मृत शरीर को कंधे पर लिए तांडव करते हुए ब्रह्मांड के विनाश को आतुर हो गए। तभी भगवान विष्णु ने शिव का क्रोध शांत करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से माता के शरीर को छिन्न भिन्न कर दिया। ऐसे में माता सती के शरीर के अंग देश के विभिन्न भागों में गिरे। इस स्थल पर माता सती के आंख की पुतली का तारा गिरा था। यही कारण है कि इसका नाम तारापीठ पड़ा। और ये मंदिर है 1225 साल लगभग अनुमानिक स्थापित हुआ। हाँ, यहाँ बाहर का बहुत लोग आते हैं हर साल। हाँ, और आश्विन में नवरात्रि का पूजा यहाँ होते हैं। इस ब्रह्मा जी का मानस पुत्र था वशिष्ठ मुनि, उसका माँ नहीं था, उसको सृष्टि किया था ब्रह्मा जी ने। तो उसको एक दिन याद आया को सबका माँ होता है, मेरा माँ नहीं है, तो हमको माँ को दर्शन करना है, कैसे करेंगे। तो यहाँ पे साधना करके बहुत साल बाद उनको माँ का दर्शन हुआ। तो क्या रूप दर्शन हुआ, जो माँ के गोद में शंकर भगवान बैठ के दूध पी रहा है, यही माँ का मूर्ति, उसका दर्शन साक्षात दर्शन मिला। तो माँ बोले जो आपको क्या वरदान चाहिए, तो बोला मेरा जैसा माँ नहीं, धरती में बहुत कोई ऐसा है जो उसका माँ नहीं है, उसका माँ नहीं है। तो आप यही वरदान दीजिए, जब हम जैसे आपको दर्शन करें तो फ्यूचर में जो भी आए जैसे आपका दर्शन कर पाए। ठीक, तो इसके चलते माँ ठीक है तथास्तु बोल के शिला रूप धारण कर लिया। वो जो शिला मूर्ति है इसको कोई बनाया नहीं है, वो अपने आप बन गया। कहा जाता है कि वशिष्ठ मुनि ने माँ की कठिन तपस्या कर कई सिद्धियां प्राप्त की और उन्होंने माता के इस मंदिर का निर्माण करवाया। लेकिन कालांतर में ये मंदिर जमीन के नीचे धंस गया। बाद में एक व्यापारी ने इसे फिर से बनवाया। कहा जाता है कि रतनगढ़ का प्रसिद्ध व्यापारी रमापति अपने पुत्र को लेकर नाव के द्वारा व्यापार करने आया। तारापीठ के पास उनका पुत्र सर्पदंश से मर गया। उन्होंने अपने पुत्र के मृत देह को दूसरे दिन दाह संस्कार करने के लिए रखा और उस दिन तारापुर में ठहर गए। उनके एक सेवक ने उनको तारापीठ में एक बड़े तालाब के पास आश्चर्यजनक दृश्य दिखाया। उन्होंने देखा कि मरी हुई मछलियां तालाब के जल के स्पर्श से जीवित हो उठती हैं। ये देख वैश्य ने अपने पुत्र के मृत शरीर को वहां लाकर तालाब में फेंक दिया
उसी समय उनका पुत्र जीवित हो उठा। उसी दिन से उस तालाब का नाम जीवन कुंड पड़ा। रमापति ने तालाब के पास एक खंडहर हो चुके मंदिर को देखा और उसमें उन्होंने चंद्रचूड़ अनादि शिवलिंग और मां तारा की मूर्ति देखी। अपने पुत्र को जीवित पा खुशी से व्यापारी ने मंदिर की मरम्मत कराई और पूजा की। सामने जो है ना, सामने जो तालाब है, माँ तालाब जीवित कुंड, उस तालाब में जयदत्त सदागर वो आया था बिजनेस करने के लिए। उसको बेटा मर गया था, तो तालाब में शोल माछ कटा हुआ जब वो लेकर आया था तो वो धोने गया था तो जिंदा हो गया था। तो उसका जो देहांत वाला, उसका मुर्दा वाला पुत्र भी जिंदा हो गया। इसीलिए ये मंदिर बनाया था लगभग 1225 साल अनुमानित। तारापीठ मुख्य मंदिर के सामने शमशान घाट है। इस घाट को महाशमशान के नाम से जाना जाता है। ये महाशमशान अद्भुत है। यहाँ घाट में जलने वाली चिता की अग्नि कभी नहीं बुझती। तंत्र साधना के लिए इस स्थान को उपयुक्त बताया गया है। इस भारत के धरती पर इस तरह का कोई चिता नहीं है, क्योंकि हर जगह बुझ जाता है चिता। आप लोग देखे होंगे लाश जाने के बाद बुझ जाता है, लेकिन यहाँ का हर चिता देखिएगा बुझता नहीं है। पांचों चिता चेतन कितना भी बरसात आ जाए ये चेतन रहता है। मंदिर का भोग तभी लगता है जब यहाँ माँ का लाश आता है। माँ का लाश आता है। हमको तो 35 साल हो गया, 35 साल से हम ये देख रहे हैं। सुबह अभी चिता आएगा, उसके बाद फिर वहाँ मंदिर का माँ का भोग लगेगा। अगर चिता यहाँ नहीं आया तो वहाँ माँ का भोग नहीं लगेगा। हाँ ऐसा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, आता ही आता है। हाँ, मोक्ष प्राप्ति के लिए ये तंत्र पीठ है। यहाँ किसी भी तरह का नेगेटिविटी कट जाता है, किसी भी तरह का नेगेटिव कट जाता है। अभी प्रैक्टिकल में अगर किसी को दर्द है तो मेरे पास एक लकड़ी है, खाली छू देंगे तो खत्म हो जाएगा। ये तो माँ का ही कृपा है। ये मिट्टी बहुत काम की है। जैसे कोई बात वेदना जो होता है, बामदेव बाबा ऐसे मिट्टी दे के सबको भला करती है। और जो ये चीज़ है, ये भगवान के लिए हम लोग का सबसे फेमस चीज़ है। यहाँ पे पूजा करने के बाद यहाँ से मिट्टी लेके लोग जो मनोकामना करती है वही उसको होता है, जो भी मनोकामना करती है। तारापीठ से 2 किलोमीटर की दूरी पर आतला गांव है, जहां बामा खेपा का जन्म हुआ था। गरीबी और विपत्ति से जूझते हुए उन्होंने मां की आराधना की और अल्पायु में सिद्धि प्राप्त की। महासाधक बामा खेपा 13 वर्ष से ही तारापीठ महाश्मशान में रहते थे और ये महाश्मशान में ही माँ के साथ बेटे जैसा खेला करते थे। हम लोग जैसे आपस में बात कर रहे हैं वैसे ही बामा खेपा माँ के साथ बात करते थे। बामा खेपा जो भी खाना खाते थे वो ही जूठा माँ को भी खिलाते थे। कौशिक अमावस्या में रात बृहस्पतिवार को ये बामा खेपा महासाधक माँ का दर्शन प्राप्त किए थे। हम लोगों को जो ज्ञात हुआ है कि बामा खेपा पूर्व जन्म में गुरु वशिष्ठ थे, वही इस जन्म में बामा खेपा के रूप में अवतरित हुए हैं। तारापीठ सिद्ध पीठ है, ये कोई शक्तिपीठ नहीं। काली पूजा की रात में बामा खेपा को साधना के दौरान मां तारा ने दर्शन दिए। कहा जाता है मां तारा बाघ की खाल पहने हुए, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में कंकाल की खोपड़ी, एक हाथ में कमल फूल और एक हाथ में अस्त्र लिए हुए प्रकट हुई। उन्होंने पैरों में पायल पहन रखी थी और उनके केश खुले हुए थे। बाबा खेपा के अनुसार माता ने जीभ बाहर निकाल रखा था और वातावरण रोशनी और सुगंध से भर गया। महज 18 साल की आयु में सिद्धि प्राप्त करने वाले इस संत ने 72 साल की आयु में तारापीठ के महाशमशान में अपने प्राण त्याग दिए।
यही बामाखेपा महासाधक साधना में ही माँ तारा का मातृ रूप में दर्शन प्राप्त किए थे। पूर्व जन्म में गुरु वशिष्ठ साधना के द्वारा ही माँ का शिला रूप का दर्शन प्राप्त किए थे। इस जन्म में बामाखेपा माँ के मातृ रूप में दर्शन प्राप्त कर शारीरिक लीला किया करते थे। इसी कारण बामाखेपा का कोई सिद्ध आश्रम नहीं है। वो गुरु विशिष्ट के ही आश्रम में साधना कर माँ का दर्शन प्राप्त किए थे। तारापीठ एक सिद्ध पीठ है। महाश्मशान की हैरान कर देने वाली बातों के अलावा तारापीठ मंदिर और माता के चमत्कार को लेकर कई किस्से यहाँ मौजूद हैं। यहाँ बहने वाली द्वारिका नदी के साथ भी एक ऐसा ही अद्भुत संयोग जुड़ा हुआ है। इस नदी में आश्चर्य की बात यह है कि भारत की सभी नदियां उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं, जबकि द्वारिका नदी दक्षिण से उत्तर की दिशा में बहती है। ये नदी द्वारका नदी है। ये उल्टा बहता है। ये नदी का धारा उल्टा है। ये नीचे से ऊपर की ओर चढ़ रहा है, ऊपर से नीचे की ओर आता है। यहाँ उल्टा ही है सब खेल। ये जो आगे यहाँ इस तरफ में घाट है, वहाँ बामाखेपा का घाट बोला जाता है। वो वहाँ स्नान करते थे। और वहाँ मुंडमालिनी में आगे मुंडमालिनी है, वहाँ माँ का घाट है। वहाँ माँ स्नान करती थी। अपना मुंड का माला उतार के वहाँ रख के वहाँ स्नान करके फिर मुंड का माला धारण करके तब यहाँ आती थी माँ। मंदिर में आदि शक्ति के कई रूपों को दिखाया गया है। देवी की 3 आंखों को यहाँ देखा जा सकता है, जिसे तारा भी कहा जाता है। साथ ही भगवान शिव की प्रतिमा भी यहाँ मौजूद है। गर्भगृह में माँ तारा का निवास है, जहाँ एक 3 फुट की धातु से निर्मित मूर्ति है। माँ तारा की मौलिक मूर्ति देवी के रौद्र और क्रोधित रूप को दिखाता है। इसमें माँ तारा को बाल शिव को दूध पिलाते भी दर्शाया गया है। इसको अगर समझा दिया जाए तो इसका आप यही देखिएगा कि शंकर भगवान माँ के गोद में दूध पी रहा है। मतलब ये भी एक कहानी है। समुद्र मंथन काल में जो कालकूट विष पान करके मतलब बेहोश हो गया था, तो मामा बोल के मतलब बचाने के लिए मतलब पुकारा था। तो स्वयं माँ दुर्गा तारा माँ के रूप धारण करके उसको गोद में लेके अपना स्तन दे के मतलब दूध पिला के उसको बचाया था। ठीक, तब से मैंने यही तो तारापीठ का आदि मूर्ति या शिला मूर्ति इसको बोला जाता है। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव के समुद्र मंथन के समय हलाहल विष पीने से हो रही पीड़ा मुक्ति के लिए माँ तारा ने माता के स्वरूप में शिव जी को अपना अमृतमय स्तनपान कराया, जिसके कारण उन्हें पीड़ा से मुक्ति मिली थी। यही कारण है कि देवी के इस स्वरूप की आराधना और साधना सभी कष्टों को निवारने वाला मोक्षदायक होता है। तारापीठ की शीलामयी मां का दर्शन केवल सुबह और शाम के श्रृंगार के समय होता है, लेकिन नवरात्रि में 3 बार मां की आरती होती है।